हेलो एंड वेलकम टू यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस। यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस के आज के इस क्लासेस में टैली प्राइम में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैंकिंग। बैंकिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक होता है, इससे पहले भी हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सीखा था, बट आज के टॉपिक में हम लोग चेक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे। चेक बुक क्या होता है, चेक प्रिंटिंग क्या होता है, ये हम लोग किस तरह से उसका सेटअप करते हैं और उसको किस तरह से ट्रांजैक्शन में हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले टैली प्राइम को स्टार्ट कर लेते हैं। और टैली प्राइम को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट एक कंपनी हम लोग क्रिएट कर लेंगे। कोई भी नाम से एक कंपनी हम लोग यहाँ पे बना लिया। कंपनी क्रिएट करने के बाद आफ्टर क्रिएट कंपनी फीचर्स हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, यहाँ से कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ से सीधे क्रिएट में आते हैं और क्रिएट में आके हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेज़र हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। जैसे सपोज़ हमने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लेज़र हम लोग का है बैंक का लेज़र। यहाँ पे एक बैंक का लेज़र हम लोग बना लेते हैं अंडर बैंक। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स है जो हम लोग को डालने होंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन कर देते हैं। अकाउंट नंबर मेंशन करने के बाद यहाँ पे IFSC कोड जो होता है, वो अलग अलग बैंक का अलग अलग IFSC कोड होता है। यहाँ पे हम लोग वो कोड हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे। स्विफ्ट कोड भी हम लोग को मिल जाता है, बट अभी हम लोग के पास ये स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं है, इसको स्किप कर देते हैं। और यहाँ पे ब्रांच का नेम हम लोग मेंशन कर देंगे। जैसे यहाँ पे ब्रांच हम लोग गार्डन रीच ब्रांच कर दिया। अब यहाँ पे आ रहा ऑप्शन सेट ऑल्टर रेंज फॉर चेक बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग यस करेंगे और यस करके यहाँ पे है फ्रॉम नंबर टू नंबर। जैसे एक चेक बुक जब हम लोग बैंक से हम लोग को प्रोवाइड किया जाता है, बैंक वाले जब हम लोग को एक चेक बुक देते हैं तो उसमें कुछ पेज का बुक होता है, ठीक है। 25 पेज का भी होता है, 50 पेज का भी होता है। तो जितना पेज का आपको बुक मिल रहा है बैंक से, आप यहाँ मेंशन कर दिए। पर वो जो बुक का रेंज होता है वो 6 डिजिट का होता है। जैसे यहाँ पे 000001 और यहाँ 000025। सपोज 25 पेज का एक बुक आपको मिल रहा है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया नंबर ऑफ चेक 20 मिला। किस बैंक का मिल रहा है आपको? एक्सिस बैंक का मिल रहा है। यहाँ पे एक्सिस बैंक मेंशन कर दीजिए। अगर किसी और बैंक का भी है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पे हम लोग सेट करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग का इनेबल चेक प्रिंटिंग, क्योंकि हम लोग को चेक प्रिंटिंग भी करना है, इसलिए इसको यस रखेंगे। और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेट ऑल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग यस करेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन होता है। जिस तरह से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में पेज का सेटअप करते हैं, उसी तरह यहाँ पे प्रिंट का एक सेटअप किया जाता है, जहाँ पे सारा डायमेंशन वगैरह विद, और इस चेक का विथ क्या होगा, हाइट क्या होगा, टेक्स्ट का विथ हाइट क्या होगा, उसका लेंथ क्या होगा, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। बट इतना सारा चीज़ हम लोग को माइंड में है नहीं, तो इसका एक टैली प्राइम में एक शॉर्टकट प्रोसेस है। टैली ERP में हम लोग को इनपुट करना पड़ता था अलग से, बट टैली प्राइम में एक शॉर्टकट दिया हुआ है। सिंपल यहाँ पे कीबोर्ड से ऑल्ट और B प्रेस कीजिएगा। जैसे ही ऑल्ट B प्रेस करते हैं, आपके सामने एक ऑप्शन आ जाता है सैम्पल फॉर्मेट। सैम्पल फॉर्मेट में जैसे ही आप एंटर करेंगे ना, ऑटोमेटिकली इसका सारा सेटअप आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे डेट, मंथ, ईयर, ये इस तरह से भी ले सकते हैं। ये सब चेंजेस आप मॉडिफाई कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे कंपनी का नाम ऑथराइज़ किया जा रहा है। देखिए सिग्नेचर वन में जैसे सपोज हम लोग यहाँ पे सिग्नेचर जिस नाम से भी रखना चाहते हैं, यहाँ पे सिग्नेचर हम लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर मेंशन कर दिया। अगर ऑथर कोई और भी है तो यहाँ पे कर सकते हैं, वरना इसको डिलीट कर दीजिए। बाकी एज इट इज़ जैसे है उसी तरह से रहेगा, इसमें कोई चेंजेस हम लोग को नहीं करना है। इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर दीजिए। अभी ये प्रीव्यू में आपको दिखाएगा कि अगर आप प्रीव्यू करते हैं तो किस तरह का प्रीव्यू आपके सामने आएगा। ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए जनरली क्या होता है, चेक बुक जब हम लोग को मिलता है बैंक से, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मैनुअली पेन से हम लोग लिखते हैं उसमें कितना रुपया हम लोग पार्टी को दे रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिकली आपका प्रिंट होके आ जाएगा, कंप्यूटराइज प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। अब इससे बाहर आ जाइए स्किप करके,
कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको फंक्शन यूज़ करना है, यहाँ से आप बाहर आ जाइए। बाहर आने के बाद सीधे अभी आप जब जाकर चेक करेंगे बैंकिंग में, और यहाँ पे जब चेक रजिस्टर में जाके एंटर करेंगे तो 25 चेक आपको मिला हुआ है। जैसे ही आप इसमें एंटर करते हैं तो ये सारा चेक आपका यहाँ पे लिस्ट वाइज पूरा शो कर रहा है। अब ये चेक कैसे कैसे आप यूज़ करेंगे वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और एक चीज़ हम लोग को करना ज़रूरी था, लेज़र में जो हम लोग लेज़र बनाए उस लेज़र में ओपनिंग बैलेंस ज़रूर रखेंगे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे सपोज़ 1 लाख हम लोग दे देते हैं। ये पहले ही कर लीजिएगा, मिस कर दिए थे इसलिए फिर से बाद में जाके उसको किया। अब यहाँ से हम लोग आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। तो अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद हम लोग सपोज़ किसी पार्टी को अगर पेमेंट कर रहे हैं तो उस पार्टी का पेमेंट करने के लिए यहाँ पे हम लोग पहले बैंक मेंशन करेंगे, और बैंक मेंशन करने के बाद यहाँ पे जिस पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं वो हम लोग का सिंडिकेटर होता है। तो यहाँ कीबोर्ड से हम लोग Alt+C प्रेस करेंगे, यहाँ पे जो भी पार्टी को हम लोग कर रहे हैं उस पार्टी का यहाँ पे नाम हम लोग मेंशन कर देंगे। जैसे नायाब को हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे संडी डेटर में हम लोग इसको इनपुट कर दिया। करने के बाद इसको संडी क्रिएटर यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर उसका एड्रेस वगैरह है आपके पास तो एड्रेस वगैरह आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। अब आप इस बंदे को आप कितना अमाउंट दे रहे हैं, कितना अमाउंट इसको पेमेंट कर रहे हैं, जैसे 10,525 रुपया 40 पैसे, ये आप मेंशन कर दिए। ऑन अकाउंट से आप दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे ही आप एंटर करेंगे देखिए यहाँ पे आपका एक्सिस बैंक से अमाउंट कट गया, और यहाँ पे एंटर करके इससे ये देखिए यहाँ पे चेक रेंज आ रहा है। चेक रेंज का मतलब हो गया, ये चेक का जो रेंज है हम लोग का 25 तक रेंज है, जिसमें से पहला चेक हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। ये पहला चेक हम लोग का 1 अप्रैल को यूज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से अब प्रीव्यू अगर देखना है तो यहाँ से प्रीव्यू में जैसे क्लिक करेंगे ना, जूम करेंगे, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नायाब को हम लोग चेक दे रहे हैं, कितना अमाउंट दे रहे हैं, अकाउंट पे ही है, और यहाँ पे मेरा सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ यहाँ पे डिटेल्स के साथ पूरा आ गया। तो ये एक हो गया। फिर स्केप करके इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल मतलब एक्सेप्ट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग जब करेंगे तो नेक्स्ट करते वक्त जैसे सपोज़ इसी में हम लोग दूसरा पेमेंट क्या कर देते हैं, एक और कर लेते हैं पेमेंट। दूसरा पेमेंट जैसे F2 करके डेट चेंज कर लेते हैं, 1/5 कर देते हैं। दूसरा पेमेंट हम लोग एक्सिस बैंक से सपोज़ हम लोग को एक पेमेंट कर दिया, जैसे सपोज़ एक और पार्टी को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, जैसे सपोज़ यहाँ पे हम लोग नुबैत को पेमेंट कर रहे हैं। नुबैत भी हम लोग का सिंडिकेटर, नुबैत को हम लोग पेड कर रहे हैं 9,745 रुपया 25 पैसा, ये हम लोग उसको पेमेंट कर दिया, ठीक है। ये सेकंड चेक यूज़ हो गया। अब 2 चेक तो हम लोग अलग अलग डेट का यूज़ कर लिए। स्केप कर लीजिए, प्रिंट प्रीव्यू नहीं चाहिए तो। अभी यहाँ से स्केप कीजिए, स्केप करके वापस आप बैंकिंग में आएंगे। बैंकिंग में आके जब चेक रजिस्टर में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 चेक आपका यूज़ हो गया है, ठीक है। यहाँ पे अनरिकॉन्सिल दिखा रहा है, ये इसके बारे में हम बताएंगे। रिकॉन्सिल की और रिकॉन्सिलेशन के बारे में हम लोग क्लियर किए थे, बट अभी रिकॉन्सिलेशन ये यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे अनरिकॉन्सिल दिखा रहा है। और यहाँ पे अपने पास इतना चेक अवेलेबल है। अब ऐसा भी होता है बहुत बार कि हम लोग को पार्टी को कैंसिल चेक देना पड़ता है। जब हम लोग कोई अकाउंट से रिलेटेड या किसी बिजनेस से रिलेटेड हम लोग उससे लिंक बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग को एक कैंसिल चेक देना पड़ता है, ब्लैंक चेक देना पड़ता है। तो ब्लैंक चेक अगर आपको यूज़ करना होगा, जैसे मान लीजिए तीसरा नंबर आपको ब्लैंक चेक यूज़ करना है, तो कीबोर्ड से जस्ट स्पेस यूज़ कीजिएगा, और स्पेस यूज़ करने के बाद अगेन कीबोर्ड से प्रेस कीजिएगा Alt+S जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको दिख जाएगा। आपको क्या करना है, आपको ब्लैंक चेक लेना है। जैसे आप ब्लैंक चेक में जाएंगे, ब्लैंक चेक में जाके ब्लैंक चेक अभी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, इसका भी रीज़न है। ब्लैंक चेक इसलिए एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ब्लैंक चेक का काम अभी यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते। कैंसिल चेक हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। कैंसिल चेक जैसे 1/5 को हम लोग का एक चेक कैंसिल हो रहा है। क्यों कैंसिल हो रहा है, सपोज इनकरेक्ट फिलिंग, अगर मतलब फिलअप करने में कुछ मिस्टेक हो गया, इसके लिए ये वाला हम लोग चेक को कैंसिल कर दिया, 3 नंबर चेक। अब उसके बाद हम लोग को ब्लैंक चेक के लिए कंडीशन क्या है, ब्लैंक चेक के लिए एक छोटा सा हम लोग को प्रोसेस यूज़ करना होगा। सीधा आ जाइए गेटवे ऑफ टैली में, और यहाँ आ जाइए ऑल्टर में। ऑल्टर में आने के बाद यहाँ मिलेगा आपको वॉचर टाइप्स। वॉचर टाइप्स में जाइए, वॉचर टाइप्स में जाके आप पेमेंट में आ जाइए।
क्योंकि आपको पेमेंट करना है, एक तरह से आप पेमेंट कर रहे हैं ब्लैंक चेक, तो पेमेंट में जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसको यस कर दीजिए। मतलब जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन मतलब ब्लैंक चेक मतलब जीरो में दे रहे हैं ना आप, तो इसको फिर आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। करने के बाद देन यहाँ से फिर से बैक कीजिए, अभी अकाउंटिंग वाउचर में आइए। अब जिस पार्टी को आप ब्लैंक चेक दे रहे हैं, ठीक है, उस पार्टी का यहाँ पे F2 से सपोज डेट चेंज करके एक 6 कर दिया। अब उस पार्टी का नाम एक्सिस बैंक दे दीजिए और यहाँ पे ऑल्ट सी करके सपोज आज आप जो है ये साजिल को ये ब्लैंक चेक दे रहे हैं। ब्लैंक चेक का मतलब कुछ नहीं रहेगा, एंटर करके इससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से बैक कीजिए, बैक करके फिर से बैंकिंग में आइए, चेक रजिस्टर में आइए। देखिए अब आपका एक्सिस बैंक से एक चेक और यूज़ हो गया। डिस्प्ले डे बुक पेमेंट, साजिल को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, साजिल का अकाउंट हम लोग बनाया। यहाँ पे साजिल का अकाउंट, यहाँ पे ये तो एक्चुअली ब्लैंक चेक है ना, तो ब्लैंक चेक के लिए हम लोग यहाँ पे जब जाके चेक करेंगे बैंकिंग में, चेक रजिस्टर में, देखो 1 2 3 4 नंबर, इसमें हम लोग यहाँ से भी हम लोग डायरेक्ट स्पेस दबा के ऑल्ट एस दबाएंगे, यहाँ पे ब्लैंक चेक में जाएंगे। ये देखो अब ब्लैंक चेक का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे साजिल दे देंगे, साजिल देने के बाद 4 नंबर चेक हम लोग का यूज़ हो गया। एस्केप कर लीजिए, ये देखिए पहला चेक हम लोग पेमेंट किए, दूसरा पेमेंट किए, तीसरा कैंसिल चेक हुआ, चौथा हम लोग का ब्लैंक चेक हुआ। अब हम लोग इसमें पोस्ट डेट भी करना चाहते हैं, कर लेते हैं, पोस्ट डेट भी करके यूज़ करके देख लेते हैं। तो पोस्ट डेट कैसे करेंगे? पोस्ट डेट करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में आके पहले किसी पार्टी से हम लोग परचेस करेंगे। तो परचेस के लिए हम लोग जब पार्टी का नाम और एसेट्स का नाम एक साथ होता है तो हम लोग जनरल में करते हैं, ये एकदम हम लोग को क्लियर है। तो जनरल में आएंगे, सपोज ऑल्ट सी करके एक पार्टी हम लोग का हार्ट्स ऑफ पॉइंट, इस पार्टी से हम लोग सपोज कुछ परचेज कर रहे हैं, कितना का? सपोज 25,000 का, ठीक है। यहाँ पे न्यू रेफरेंस कर लीजिए, यहाँ पे दे दीजिए HSP 001, ये आप पार्टी से यहाँ पे CR दे दीजिए, पर यहाँ पे DR में पार्टी का नाम नहीं होगा, यहाँ पे DR में होगा हम लोग का कंप्यूटर। ऑल्ट सी करके यहाँ पे कंप्यूटर, एसेट्स का नाम हमेशा DR में होता है, इसको फिक्स एसेट्स में डालिए। फिक्स एसेट्स में डाल के यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे अमाउंट दीजिए, CR दीजिए, यहाँ पे हार्ट्स ऑफ पॉइंट दीजिए, हार्ट्स ऑफ पॉइंट देके यहाँ पे न्यू रेफरेंस HSP 001, ये आपका हो गया परचेज। अब आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट करते वक्त आप जस्ट पेमेंट में आ जाओ। पेमेंट में आने के बाद पहला जो पेमेंट होता है उसमें कोई पोस्ट डेट का ऑप्शन कुछ ऑन नहीं करते हैं हम लोग, जस्ट यहाँ पे बैंक लेते हैं और पार्टी का नाम लेते हैं, और पार्टी का नाम लेके जितना हम लोग डाउन पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ मेंशन कर देते हैं। जैसे 25 में हम लोग 10 जो है वो डाउन पेमेंट कर दिया HSP को, ये देखिए 5 नंबर रेंज आपका कट गया चेक। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है तो स्केप कर दीजिएगा, कीबोर्ड से हट जाता है वो। उसके बाद फिर से डेट को चेंज करके एक साथ कर देंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल T, या फिर यहाँ से जाके पोस्ट डेट पे क्लिक करेंगे। कंट्रोल T कर दिया, कंट्रोल T करने के बाद फिर से हम लोग एक्सिस बैंक से पेमेंट कर रहे हैं हार्ट्स ऑफ पॉइंट को, कितना? सपोज 5,000, ये देखिए और एक चेक आपका यहाँ से कट जाएगा, ये देखिए 6 नंबर चेक कट गया। और यहाँ पे जिस डेट में आप पोस्ट डेट कर रहे हैं, ये जैसे हम लोग कर रहे हैं एक साथ में, एक साथ यहाँ पे दे देंगे। कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। अगेन हम लोग स्केप दबा के फिर से हम लोग यहाँ पे डेट को चेंज करेंगे, डेट को चेंज करके एक आठ कर दिया। एक आठ करने के बाद यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे बैंक से हार्ट्स ऑफ पॉइंट को पेमेंट कर रहे हैं, कितना? इस बार फिर 5,000 पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट पेमेंट हो गया, देखिए चेक नंबर 007 हो गया, ठीक है। उसके बाद ओह सॉरी, एक यहाँ पे मिस्टेक हुआ ना, मिस्टेक ये हुआ, ये वाला पेमेंट जो हम लोग कर रहे हैं ना, कंट्रोल T नहीं किया इसमें, पोस्ट डेट तो ऑन करना होगा ना, पोस्ट डेट को ऑन कर लिया। ये 1/8 कर दीजिए, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए।
फाइनली एक लास्ट हम लोग पेमेंट करेंगे, इसके लिए फिर से डेट को चेंज करके 1/9 कर देंगे। 1/9 करने के बाद यहाँ पे फिर से हम लोग कंट्रोल टी प्रेस करके पोस्ट डेट ऑन करेंगे और यहाँ पे लेंगे एक्सिस बैंक और यहाँ पे लेंगे हार्ट्स ऑफ पॉइंट, यहाँ पे फिर से 5000 कर देंगे। करने के बाद हम लोग यहाँ पे फाइनली जब देखेंगे तो 8 नंबर चेक भी हम लोग का कट गया। यहाँ पे फिर 1/9 कर दीजिए, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इतना कुछ करने के बाद हम लोग यहाँ से बैक करके जब जाके चेक करेंगे बैंकिंग में, तो बैंकिंग में हम लोग को चेक रजिस्टर में जब जाकर चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जितना भी चेक हम लोग का यूज़ हुआ है वो सारा चेक यहाँ पे शो कर दे रहा है और कितना अवेलेबल है वो भी दिखा दे रहा है, ठीक है ना। अब इस बीच में जैसे आप जो भी चेक को कैंसिल करना चाहते हैं या ब्लैंक रखना चाहते हैं, आप छोड़ के, बहुत बार ऐसा होता है हम लोग से मिस्टेक हो जाता है या कैंसिल करना पड़ता है, तो बीच का वो चेक कर सकते हैं। लेकिन फाइनली जब ओवरऑल सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग इसको रिकॉन्सिल करके चेक कर सकते हैं। जैसे जो अनरिकॉन्सिल दिखा रहा है ना, उसके लिए यहाँ पे रिकॉन्सिल में क्लिक करेंगे। रिकॉन्सिल में क्लिक करके और यहाँ पे जस्ट हम लोग सेट बैंक डेट में क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेट ऑटोमेटिकली ले लेगा। ये देखिए कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब ये देखिए जो जो आपका अनरिकॉन्सिल था सब रिकॉन्सिल हो गया, ठीक है, मतलब फाइनल हो गया। इसमें और कुछ चेंजेस करना नहीं है, ये पूरा क्लियर हो गया। और जो ब्लैंक है देखिए वो कैंसिल चेक दिखा रहा है, जो ब्लैंक चेक है वो ब्लैंक चेक दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग ये पूरा का पूरा, मतलब अगर आप इसको प्रीव्यू में लेना है तो या प्रिंट आउट करना है तो कंट्रोल पी करिए, यहाँ पे प्रिंट में क्लिक करिए, या प्रीव्यू देखना है तो प्रिंट, यहाँ पे ऑल्ट जेड करके ये पूरा डिटेल्स आप अपने पास रख सकते हैं। जो भी चेक बुक आपको बैंक से मिला था उसका यूज़ आपने कहाँ कहाँ किया और कैसे कैसे किया। प्लस यहाँ पे फिर बैक करके और एक चीज़ चेक कर सकते हैं, पोस्ट डेट समरी देख सकते हैं। पोस्ट डेट जो आपका हुआ एक्सिस बैंक से, वो पोस्ट डेट का समरी दिखा दे रहा है, किस किस डेट में आपका क्या हुआ नहीं हुआ, वो यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है। फिर उसके बाद अच्छा और एक चीज़ नोटिस कीजिए, आपने तो 25,000 पेमेंट किया था लेकिन यहाँ पे सिर्फ 15 दिखा रहा है, क्योंकि ये 3 ही पेमेंट ऐसा हुआ था जिसमें हम लोग पोस्ट डेट का यूज़ किए थे, इसलिए ये 3 ही दिखा रहा है हम लोग को। और एक चीज़ नोटिस कीजिए, चेक रजिस्टर भी देख लिया, चेक प्रिंटिंग देख सकते हैं। चेक प्रिंटिंग जिसका भी देखना है, हार्ट्स ऑफ पॉइंट का देखना है तो हार्ट्स ऑफ पॉइंट का देख सकते हैं। कंट्रोल पी करिए, यहाँ पे आई प्रेस कीजिए, ये चेक प्रिंटिंग दिखा देगा आपको। प्लस और ओवरऑल यहाँ से ये सारा चीज़ हम लोग क्लियर हो गया। अब यहाँ से जो रिकॉन्सिल जो हुआ है, रिकॉन्सिल वाला भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑल्ट F2 दबाइए, 1/4 से लेके 1/9 तक जो भी रिकॉन्सिल, वो रिकॉन्सिल हो चुका है ना, इसलिए यहाँ पे लिस्ट में हम लोग का नहीं दिखा रहा है। तो इस तरह से हम लोग बैंकिंग का जो भी फीचर्स है वो हम लोग यूज़ करते हैं। और ये था हम लोग का आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।